मेरा नाम वंदना है। मैं अपने शादी के शुरू के दिन से ही अपने पति के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हर छोटी सी छोटी बात पर मेरी फिक्र करते थे। लेकिन उनमें एक खराबी थी कि वह बार बार बहुत गलत तरीके से मुझसे बात करते थे। उनका बात करने का अंदाज मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरा पति अनपढ़ था, लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत मालदार था। मेरे माँ बाप ने उसकी दौलत देखकर ही मेरी शादी उसके साथ करवाई थी। मेरे ससुराल का घर बहुत ही बड़ा था। सारे घर का काम मैं खुद ही करती थी, लेकिन मैं कभी कभार बहुत थक जाती थी और अपने पति से शिकायत करती थी कि इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता है। आप कोई नौकर रख दें जिससे मेरे काम में थोड़ी मदद हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने नौकर को मेरे लिए रख लिया था। वह कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थक जाती हो, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि यह लड़का तुम्हारी कुछ मदद करे और इसे नौकरी की भी जरूरत है। लेकिन जब मेरी नजर उस 20 साल के नौकर पर पड़ी तो मैं उसे देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गई, क्योंकि उसका रंग दूध जैसा सफेद था। ऐसा हसीन और खूबसूरत लड़का मैंने कभी नहीं देखी थी। मुझे उसकी बात करने का अंदाज बहुत पसंद था। मैं तो उसे देख देख कर पिघलती चली जा रही थी। मेरे पति का काम ऐसा था कि उनको 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ता था, और ऐसे ही इस बार भी उन्हें काम के सिलसिले में शहर जाना था। मुझसे मिलकर और उस लड़के को कुछ बताकर वह अपने काम के लिए निकल पड़े थे। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज अपने ख्वाहिश को पूरी करके ही रहूंगी। आज की रात मैं उस लड़के के साथ जरूर गुजारूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मुझ पर क्या कयामत टूटने वाली है। जैसे ही रात हुई और मैं उसके कमरे के अंदर पहुंची और उसके बराबर में लेटकर अपना हाथ बढ़ाने लगी, तो वो फौरन उल्टा हो गया, और जैसे ही उसने अपने मुंह से कंबल हटाया तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई हो, क्योंकि उस कंबल में वह 20 साल का नौजवान नौकर नहीं, बल्कि मेरे खुद के पति लेटे हुए थे। मैं एकदम से डर के पीछे हो गई। मेरे पति ने मेरे बाल पकड़कर मुझे अपने करीब किया और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, तुम क्या समझती थी कि मैं तुम्हारे इस हरकत के बारे नहीं जानता हूँ? मुझे सब पता था कि तुम्हारा यह प्लान है। तुम मुझे धोखा देना चाहती थी। मैं खींच खींच कर सांस ले रही थी। वो कहने लगे, यह सब मेरा ही बनाया हुआ खेल था जिसमें मैं तुम्हें फंसाना चाहता था। मेरे दोस्त सही कहते थे कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जो किसी भी अच्छे लड़के को देखते ही उस पर राल टपकाने लगती हैं। मैं सुनकर चौंक गई और उनके पांव पड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। मैं अपनी ख्वाहिशों के आगे पागल हो चुकी थी। इस वजह से मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई। मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं। इसके बावजूद मैंने उनको धोखा देना चाहा। मेरा पति गुस्से से लाल हुए, एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरे बाजू पकड़कर अपने पास की ओर कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। मैं इस तकलीफ को एक बार तो झेल चुका हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस तकलीफ को बार बार झेलूं। इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी और एक झटके में मुझे छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई थी और फटी निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। वो बोलकर वहां पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके और वहां से चले गए। मैं अपना सामान पैक करके अपनी माँ के घर आ गई थी, लेकिन वहां आने के बाद भी जो मेरे साथ हुआ वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने सारी बात मेरे घर वालों को बता दी थी। मैं सोचती हूँ कि काश वो लड़का हमारे घर नहीं आता तो मैं नहीं बहकती। मुझे अपने की पर बहुत अफसोस होता है, पर अब पछताने से क्या फायदा। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।